अब अभी अभी मैंने एक आवाज़ सुनी। आवाज? कैसी आवाज सर? हमें तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। हाँ सर, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। आप 2 दिनों से ठीक से सोए नहीं है ना, इसलिए आपको आभास हो रहा है। क्या तुम लोगों ने सच में कुछ नहीं सुना? नहीं सर, आपको थकान के वजह से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है। शायद। आप लोग मीटिंग की तैयारी करो, मैं अभी आया। ऑलराइट सर। मानसी! मानसी अभी भी प्रेग्नेंट हुई है। अगर उसने अपना ख्याल नहीं रखा तो बच्चे पर असर पड़ सकता है। छोड़ो मुझे। आज मैं तेरे बच्चे का वो हाल करूंगी जो आज तक किसी ने किसी के साथ किया नहीं होगा। आज मैं तब तक मारूंगी जब तक तेरा बच्चा दम नहीं तोड़ देता। ऐसा मत करना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें वो सब देने के लिए तैयार हूँ। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं, पर ये गंदगी इस दुनिया में नहीं आनी चाहिए। मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। ये हुई ना बात, अब तेरा बच्चा मुक्त हो जाएगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी रुशाली। देखते हैं कौन किसे जिंदा छोड़ता है। गार्ड्स, तुम लोग दारू तो पीते होंगे, तो बच्चे कुछ ही बॉटल्स ले आओ। तूने आज मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तेरी रूह कांप जाएगी। तू मौत की भीख मांगेगी, पर मैं तुझे नहीं मारूंगी। मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी रुशाली। वो औरत जो दूसरे मर्दों के भरोसे जीती है, वो मुझे धमकी दे रही है। हाउ फनी। खैर, अब इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, है ना? मुझे इस कचरे के मौत का जिम्मेदार नहीं बनना। चलो गार्ड्स, फॉलो मी।
मेरा बच्चा कैसा है? बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है बट सेफ है। आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ये लीजिए। अब वॉर करने की बारी मेरी है वृषाली। सर का फोन यही है। बेबी जल्दी हॉस्पिटल में आओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में है, मुझे ये अमन को बताना ही चाहिए। अगर मैं अमन को ना बताकर प्रेसिडेंट से डायरेक्ट मिलने जाऊं तो कैसा रहेगा? मैं उनकी मदद कर दूंगी जिससे वो मुझसे इम्प्रेस भी हो जाएगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबको यूं रोके रखने के लिए आई एम रियली सॉरी, पर मुझे आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहीं ये अपने गर्लफ्रेंड के बारे में तो नहीं पूछ रहे होंगे सर? हमारी प्रेसिडेंट मिल नहीं रही है और हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द। सर आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो? मैं हूं ना, मैं ढूंढ लूंगी मिसेस प्रेसिडेंट को। आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर लो। हाँ सर, हमें हमारी मीटिंग कर लेनी चाहिए। वैसे भी सब बिजी होते हैं, आज सब जमा हो गए मीटिंग के लिए, तो मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और वैसे भी सर, प्रेसिडेंट के होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमने पहले भी बिना प्रेसिडेंट के कई मीटिंग करी हुई है, तो आज भी कर लेंगे। जी सर, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं प्रेसिडेंट को ढूंढ के निकालूंगी। जाओ मेरी बीवी को ढूंढ के लाओ। ओके सर। हम मीटिंग शुरू करते हैं। राजेश, यस मैम। तूने कभी प्रेसिडेंट को देखा है क्या? नहीं मैम, प्रेसिडेंट बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, वो सबके सामने नहीं आती। आज जब प्रेसिडेंट से मिलेंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन बनाना। यस मैम। राजेश, यस मैम। तूने कभी प्रेसिडेंट को देखा है क्या? नहीं मैम, प्रेसिडेंट बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, वो सबके सामने नहीं आती। आज जब प्रेसिडेंट से मिलेंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन बनाना। यस मैम। तुम और यहाँ? अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी रिपोर्ट्स वापस दो। कमाल है, इतने मार खाने के बाद भी तेरा ये नाजायज बच्चा अभी भी जिंदा है। मैंने कहा मेरे रिपोर्ट्स वापस कर दे। वृषाली मैम, ये कौन है? ये
तुम्हारा मौका। मौका? कैसा मौका? अपने आप को काबिल प्रूफ करने का। क्या मतलब मैम? तुम कंपनी के साथ कब से काम कर रहे हो? यही कोई 5 साल से। मैं तुम्हें आज हमारी कंपनी के मालिक मिस्टर दीक्षित के रखेल से मिलवाने वाली हूँ। अगर तुम इसको सबक सिखाओ तो मैं प्रेसिडेंट को कहकर तुम्हें तगड़ा इनाम दिला सकती हूँ। क्या मिस्टर दीक्षित सच में ऐसे इंसान है? मुझे तो भरोसा नहीं होता। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था राजेश। गलती मिस्टर दीक्षित की नहीं बल्कि इस औरत की है। हो सकता है। राजेश, मुझे अभी दिखा दो कि तुम मिस्टर दीक्षित के कितना काम आ सकते हो। आप ठीक कह रही हैं वैशाली मैम। जरूर इसी लड़की ने सर को बहकाया होगा। मैं अभी से सीधा करता हूँ। रुको राजेश जी, इस बेहुदा औरत की बातों में मत आओ। मैं ही अमन की वाइफ हूँ और कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। राजेश, इस औरत के बातों में मत आओ। ये एक नंबर की झूठी है। मेरे पास प्रूफ है। कौन सा प्रूफ? राजेश, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो इसे। हाँ। ये कंपनी का ऑफिशियल सील है और ये अमन के अलावा सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। क्या इतना सबूत काफी है? जी बिल्कुल मिसेस प्रेसिडेंट। मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने आपसे कुछ गलत बोल दिया होगा तो। मुझे इस औरत ने उकसाया है, सब इसकी गलती है। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन ये क्या क्या? राजेश, राजेश, ये औरत तुम्हें उल्लू बना रही है। पर इनके पास कंपनी का ऑफिशियल सील है। ये झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा अच्छा, तो मुझे बताओ, अपने अमन सर की वाइफ की उम्र कितनी है? जहां तक मैंने सुना है 40-50 साल के बीच है। बिल्कुल सही। जरा देखो इस लड़की को, क्या ये 40 साल के ऊपर की लगती है? पर मैम ये तो कई सुनी बातें हैं और इनके पास तो कंपनी सील भी है। इसने ये सील अमन सर से चुराया भी तो हो सकता है। राजेश, मेरी मदद करो, ये औरत एक नंबर की फ्रॉड है। इस सील की असली हकदार मैं हूं। अब बस बहुत हो गया। मुझे यकीन नहीं होता अमन ने तुम जैसे गधों को रख रखा है अपने आसपास। क्या कर रही हो? अमन सर को कॉल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या मतलब? आज मैं तुम्हें एक सच बताऊं, मुझे ना अमन सर ने ही भेजा है। अमन ने भेजा है? क्यों? 2 काम करने। पहला, ये कंपनी का सील वापस लेने। दूसरा, तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करने। पर वैशाली मैम, सर ने तो हमें। मेरे पास सही मौका है अमन और इसका ब्रेकअप करने का। क्या ये सच है? अब मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो बस वही करती हूँ जो मुझसे कहा जाता है। मानसी, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी मंजूरी अमन सर ने ही मुझे दी थी। क्या सच? हाँ। अबॉर्शन वाली बात, ये भी अमन ने करने के लिए कहा था। और नहीं तो क्या। पर क्यों?
क्यों अमन? तुम सच में इतनी डम हो? तुम्हें क्या लगता है अमन जैसे आदमी तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करके अपना परिवार बनाएंगे? ऐसे लोग ना सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों का इस्तेमाल करके कचरे में फेंक देते हैं। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। मुझे अभी अमन से बात करनी है। तो पागल मत बन। अमन सर अब तक तुमसे मिलने नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इतने सालों से साथ हैं, तो क्या वो सब झूठ था? वो बस पैसों के लिए मेरे साथ था। एग्जैक्टली। नहीं, मैं नहीं मानती ये सब। उसने मुझसे कहा था कि उसे मुझसे एक बच्चा चाहिए। तुम झूठ बोल रही हो। मैं अमन से फेस टू फेस बात करूंगी। मुझे मेरा मोबाइल दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। अभी के अभी अमन से ब्रेकअप कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं यही बात अमन के मुंह से सुनना चाहूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी ना? राजेश, इसे इतना मारो कि ये यही दम तोड़ दे। क्या? डरो मत, अगर कुछ भी हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी। नहीं नहीं राजेश जी। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो यही सही। नहीं राजेश जी, नहीं 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 नहीं। आओ आओ। नहीं। मारते रहे। बचाओ, कोई बचाओ। राजेश चल, इसको लेके चल। स्ट्रेंज, ये तो प्रेसिडेंट का कमरा है, तो वो कहाँ है? कहीं बाहर तो नहीं चली गई? हो सकता है, पर हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो फिर इसका क्या करें? अब प्रेसिडेंट का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। क्या करने वाले हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। राजेश, आओ मेरे पीछे। यस मैम। डॉक्टर, हमें इसके बच्चे को अबॉर्ट करना है। क्या? आर यू श्योर? नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है और मुझे इसे अबॉर्ट नहीं करना। मिस वृशाली, एज अ डॉक्टर हमें पेशेंट की इच्छा का मान रखना पड़ेगा। ए, भूल मत इस हॉस्पिटल को कौन चलाता है। तुझे सैलरी कौन देता है? अगर अमन की बात नहीं मानी तो ये हॉस्पिटल बंद करा दूंगी। नहीं डॉक्टर साहब, उस कंपनी की प्रेसिडेंट मैं ही हूँ और इस हॉस्पिटल को मैं चलाती हूँ, अमन नहीं। ये देख, कंपनी का ऑफिशियल सील। मैं ना सिर्फ अमन को बल्कि प्रेसिडेंट को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। अब अमन सर अबॉर्शन चाहते हैं तो मैं भी मना नहीं कर सकता। गुड। नहीं डॉक्टर साहब। ऑल राइट एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। मेरा मोबाइल। हाँ, फोन इधर ही है। The number you're trying to reach is switched off. मानसी का कॉल स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? अमन सर का कॉल। राजेश। ओ, हेलो सर। रुशाली, कहाँ हो तुम? मेरी वाइफ मिली?
नहीं सर, अभी तक तो नहीं। वैसे भी मैं हॉस्पिटल ही आई हूँ उनसे ही मिलने। हॉस्पिटल? तुम वहीं रुको, मैं वहीं पहुंचता हूँ। नहीं सर, रुको रुको। डॉक्टर, एबॉर्शन कितने टाइम में स्टार्ट हो सकता है? अभी अगर प्रिपरेशन शुरू करें तो आधे घंटे में हम शुरू कर सकते हैं। इट्स टू स्लो। मुझे 10 मिनट में एबॉर्शन कंप्लीट चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? ये अमन सर का पर्सनल मामला है। आप बस उतना ही करो जितना आपको कहा गया है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। जब तक एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लेके चल इसको। एक्सक्यूज मी, इस कमरे का पेशेंट कहाँ है? पता नहीं सर, मैं तो अभी यहाँ पे आई हूँ। ठीक है ठीक है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आज तेरे बच्चे को मैं खत्म करके ही मानूंगी। मुझे छोड़ो, छोड़ो। अमन सर का मैसेज। हनी, मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ। कहाँ हो तुम? ये भागना नहीं चाहिए, ले जाओ इसे अंदर। करो करो, जल्दी करो। सर आप? वैशाली, कहाँ थी तुम? और मेरी वाइफ कहाँ है? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने वेट, क्या ये फोन मेरी वाइफ का है? बोलो वैशाली। मुझे अभी अमन से बात करनी है। नहीं सर, ये मेरा ही फोन है। दोनों? हाँ सर, ये दोनों ही मेरे फोन है। आपने नहीं देखा क्या? स्ट्रेंज। शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। सुनो, मुझे ऑफिस में एक ज़रूरी काम है। तुम प्रेसिडेंट को ढूंढो। अगर वो नहीं मिलेंगी तो हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? ऑलराइट सर। ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप लोग क्यों रुके हो? चलो चलो, शुरू हो जाओ। मानसी के फोन से अमन को एक मैसेज तो बनता है। हमारे बीच जो भी सब कुछ था सब भूल जाओ। मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सब क्या चल रहा है? मानसी मेरे साथ ब्रेकअप क्यों करना चाहती है? मुझे उससे अभी मिलना होगा। सुना तुमने? अंदर जिस लड़की का अबॉर्शन हो रहा है ना, उसको किसी जाने माने बड़े बिजनेसमैन ने प्रेग्नेंट किया है। कितनी
बड़ी बुरी बात है। क्या नाम है वो लड़की का? दीक्षित, मानसी दीक्षित। क्या क्या कहा तुमने? सर मानसी दीक्षित। अभी वो कहाँ है? सर ऑपरेशन थिएटर में, फ्लोर नंबर 3। मुझे वहाँ अभी लेके चलो, इट्स अर्जेंट। मिस वृशाली, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। ऑपरेशन हो गया क्या? जी हाँ, हमने बच्चे को अबॉर्ट कर दिया है। हाँ, बहुत खूब। अभी मैं प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करती हूँ। आपके काम के लिए आपको अच्छा खासा रकम मिलेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने तो बस अपना काम किया है। एनीवेज, थैंक यू डॉक्टर। मानसी, मानसी, क्या क्या ये सब? मुझे ना अमन सर ने ही भेजा है। अमन ने भेजा? 2 काम करने हैं। पहला, ये कंपनी का सील वापस लेने। दूसरा, तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करने। अमन दीक्षित, क्या तुमने ये सब करवाया है? मतलब? सब कुछ करने के बाद भोले बनने का नाटक मत करो। क्या क्या सब मानसी, क्या बोल रही हो? मुझे कुछ आइडिया नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुझे वो नर्स ने बोला कि तुम हमारे बच्चे को अबॉर्ट करा रही हो। अमन दीक्षित, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों मानसी, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुमने सच में हमारे बच्चे को अबॉर्ट करा दिया? जैसा तुम चाहते थे वैसा हो गया। मेरा बच्चा। क्या मानसी, क्या मतलब तुम्हारा? जैसे मुझे चाहिए था, मतलब साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने अपने लोगों को भेजकर मुझे ऑफिस में ह्यूमिलेट नहीं करवाया। क्या बोल रही हो मानसी? और उसके बाद हॉस्पिटल में मेरा जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया। किसने कहा तुम्हें ये सब? मुझे इस बात की भनक तक नहीं है मानसी। तो मुझे ये बताओ, क्या वैशाली तुम्हारी सेक्रेटरी है? हाँ। तो फिर बस बात खत्म। तुम जाओ अमन, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर मैं कभी तुम्हें नहीं देखना चाहती अमन, कभी नहीं। हनी, क्या हुआ है? ऐसी बातें बोलकर मुझे डराओ मत।
जो भी हुआ है साफ साफ मुझे बोलो। तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिर में मेरा अबॉर्शन करवाया। रुशाली, उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें हाथ लगाने की? तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है अमन, अब ये नाटक करके कोई फायदा नहीं। हनी, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने कोई भी ऑर्डर्स रुशाली को नहीं दिए, ये सब उसका किया कराया है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं उस कमीनी को यहाँ बुलाता हूँ और उसकी खटिया खड़ी करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अमन। उसने ऐसा क्यों किया अमन? मुझे नहीं पता। क्या उसने कभी तुम्हारे करीब आने का ट्राई किया है? हाँ, आज सुबह ही वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे बारे में झूठे रूमर्स के कारण सबको लगता है कि मैं कोई 40-50 साल की बुढ़िया हूँ, और जब उसने मुझे तुम्हारे साथ लॉबी में देखा तो उसे लगा कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है। ये कब हुआ? और इसीलिए उसने मुझे जलील करने के लिए सारी हदें पार कर दी। ये है मिस्टर दीक्षित की रखेल। सब इस कमीनी की गलती है। इसी ने ही मिस्टर दीक्षित को अपने जाल में फंसाया। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को भी। रुशाली, तुमसे दूर करने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की है। ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ अफेयर करने के लिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अमन, एक औरत ही दूसरी औरत के मन को पहचान सकती है। ये सब उसने तुम्हारे साथ अफेयर करने के लिए ही किया है। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। क्या करना है मानसी, मुझे बोलो। हर वो मुमकिन चीज जिससे वो मौत की भीख मांगे, मैं अपने बच्चे की जान का बदला लेकर रहूंगी। मुझे अपना मोबाइल तो देना और रुशाली को कॉल लगा के देना। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, मैं प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। तुम मेरे पति की सेक्रेटरी हो, करेक्ट? यस मैम, मैं अभी हॉस्पिटल आई थी आप ही से ही मिलने, पर आप अपने रूम में नहीं थी। मैंने सुना तुमने अमन की रखेल को उसकी असली जगह दिखा दी है। आप कमाल हो मिसेस प्रेसिडेंट। आपको पल पल की खबर कैसे रहती है? मुझे पता चला है कि तुमने सिर्फ उसका बच्चा गिराया है। ऐसा नहीं चलेगा।
इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देंगे। और क्या कर सकते हैं मैम? एक लाइव शो सेटअप करो, हमें उसे पूरी मीडिया के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। तो क्या मैम आप उसे और कड़ी सजा देना चाहती हो? मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ पंगा लोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम अपना बेस्ट देना, अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगी। यस मैम, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और एक बात, मेरे पति का नाम इन सब में नहीं आना चाहिए। मैं समझ गई मैम। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जैसा तुम कहो। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, मैं प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। तुम मेरे पति की सेक्रेटरी हो, करेक्ट? यस मैम, मैं अभी हॉस्पिटल आई थी आप ही से मिलने, पर आप अपने रूम में नहीं थी। मैंने सुना तुमने अमन की रखेल को उसकी असली जगह दिखा दी है। आप कमाल हो मिसेस प्रेसिडेंट, आपको पल पल की खबर कैसे रहती है? मुझे पता चला है कि तुमने सिर्फ उसका बच्चा गिराया है। ऐसा नहीं चलेगा, इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देंगे। और क्या कर सकते हैं मैम? एक लाइव शो सेटअप करो, हमें उसे पूरी मीडिया के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। तो क्या मैम आप उसे और कड़ी सजा देना चाहती हो? मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ पंगा लोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम अपना बेस्ट देना, अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगी। यस मैम, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और एक बात, मेरे पति का नाम इन सब में नहीं आना चाहिए। मैं समझ गई मैम। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जैसा तुम कहो। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है सर? क्या मैं आपको हॉट नहीं लगती? और तो तुम हो, तो क्या ख्याल है, क्या तुम मेरी ऑफिस वाली बन के मुझे खुश कर पाओगी? एक मौका देके तो देखिए सर। आई कैन बी योर सर। आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं मुझे। वैसे मैंने सुना है मेरी बीवी इस मामले को इतनी आसानी से नहीं दबाना चाहती, तो उसका पूरा प्लान क्या है मुझे बताओ। क्या सर आप भी अपने पुराने अफेयर्स के बारे में सोचते हो? बस मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने प्लान क्या बनाया है, तुम किस हद तक मेरे लिए जा सकती हो। मैंने एक लाइव स्ट्रीम अरेंज कर दिया है जिसमें हम उसे एक्सपोज करेंगे और मीडिया में उसकी इतनी बदनामी करेंगे कि वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इंटरेस्टिंग। अब तुमने उसकी जगह ली है तो कल तुम इसकी जगह भी हो सकती हो। आप उसकी चिंता मत करो सर, आपका नाम इन सब से दूर है क्योंकि इन सब की सेटिंग मैंने कराई है। सर, अब आप समझ ही चुके होंगे कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकती हूँ। ठीक है ठीक है, अब मुझे बहुत काम है, सो गेट आउट। मछली फंस गई जाल में।
सेंट। वैशाली नहीं, आर यू ओके? लाइव स्ट्रीम का सेटअप लग चुका है, अब हमें निकलना चाहिए। मैं पहले जाती हूँ, तुम बाद में आना एविडेंस लेकर। आज हम वृशाली का वो हाल करेंगे कि वो जीने से बेहतर मरना पसंद करेगी। आज हम अपने बच्चे का बदला लेकर रहेंगे। सो गाइस, सब कुछ अनस्क्रिप्टेड लगना चाहिए। आज इस रखेल को तो एक्सपोज करके ही रहेंगे। चलो चलो चलो, गो गो गो। हिम्मत तो देखो, अपनी मैयत पर खुद चल के आई हो। कैसी चल रही है तैयारी? खुद ही देख लो, सब कुछ तैयार है। तुम्हें बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गुड। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये सब कुछ तुम्हें एक्सपोज करने के लिए हो रहा है। तुम खुश क्यों हो रहे हो? कौन किसको एक्सपोज करेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। क्या कहना है तुम्हारा? तुम मुझे एक्सपोज करोगी? पता नहीं, शायद। कहाँ भाग कर जा रही हो? डर गई क्या? एक आखिरी वार्निंग देना चाहूंगी। अभी भी मौका है तुम्हारे पास। मेरे पैरों में पड़कर रहम की भीख मांग लो। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? तुम्हें अभी भी लगता है अमन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। एक राज की बात बताओ। अब वो मेरे इशारों पर नाचता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे यूं किसी की रखेल बनने से तुम